गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मेरी तबीयत खराब हो जाने के कारण कुछ समय से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे। इसके लिए बच्चों हमें खेद है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 प्रारंभ हो चुका है। इसके लिए सभी बच्चों को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2022 कक्षा 12 का बायोलॉजी है। बच्चों, अब एक सप्ताह का समय रह गया है। अब हमारे दिमाग में यह है बच्चों कि एक सप्ताह में हम क्या पढ़ ले या हम क्या पढ़ें कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा जाए। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है बायोलॉजी के कक्षा 12 बायोलॉजी के 5 यूनिट होते हैं। तो आज हम 2 यूनिट की बात करेंगे बच्चों। पहली यूनिट की बात करें तो पहली यूनिट जो होती है वह जनन होता है। और आपको पता है बच्चों, जनन यूनिट में इकाई में पहले 4 अध्याय थे, लेकिन बच्चों अब पहले अध्याय को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में जो है पहला अध्याय नहीं आएगा, आपको पता होगा बच्चों। अब अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4 ही है। तो इन 3 अध्याय से बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में 14 नंबर का प्रश्न आने वाला है, यह भी आपको पता होगा बच्चों। अब जो दूसरी यूनिट है बच्चों, दूसरी जो यूनिट है आनुवंशिकी वाला बच्चों, उसमें अगर हम देखें उस यूनिट की बात करें हम बच्चों, तो इस यूनिट में आप देखिए आनुवंशिकी, इसमें जो आपका अध्याय है अध्याय 5 और अध्याय 6। बच्चों, इस अध्याय 5 और अध्याय 6, इस 2 अध्याय से हमें कितने नंबर का प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है बच्चों? यहाँ देखिए 18 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इससे तो क्लियर हो गया होगा बच्चों कि हम ये जो 2 यूनिट की बात कर रहे हैं, इस 2 यूनिट में आपको सबसे पहले या जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी यूनिट, वह दूसरी यूनिट आनुवंशिकी वाला है। क्योंकि बच्चों इसमें 2 ही अध्याय से आपको 18 नंबर का प्रश्न आ जा रहा है। यदि बच्चों यदि आपने इसी 2 यूनिट को तैयार कर लिया तो इस 2 यूनिट से अर्थात 14 नंबर बच्चों पहले यूनिट से और 18 नंबर दूसरे यूनिट से मिलाकर 32 नंबर का प्रश्न आपका आ जाएगा। 32 नंबर अर्थात बच्चों हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में हम पास हो जाएंगे। तो पहला टारगेट हमें पास होना है, उसके बाद दूसरा टारगेट है फिर जो है हमारे परसेंट को, हमारे अंक को अच्छा लाना, अर्थात 80% के ऊपर लाना। 80% के ऊपर लाने के लिए बच्चों हमें सभी यूनिट को पढ़ना होगा। लेकिन इन सभी यूनिटों में हमें क्या पढ़ना है यह जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। तो जो पहली यूनिट है और दूसरी यूनिट है, पहली और दूसरी, इन दोनों यूनिट में अगर आप पूछें कि सर इन दोनों यूनिट में से हम कौन सी यूनिट तैयार करें, अगर समय की बात है बच्चों, अब केवल एक सप्ताह का समय रह गया है, ठीक है, तो एक सप्ताह में हम कहेंगे कि पहले आप जो है दूसरी यूनिट का अध्ययन करें। दूसरी यूनिट अर्थात आनुवंशिकी का अध्ययन करें। इस आनुवंशिकी में अध्याय 5 और अध्याय 6 आता है। इस अध्याय 5 और इस अध्याय 6 से आपको 18 नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों। कितने नंबर का प्रश्न आएगा बच्चों? 18 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं कि इस जो यूनिट है आनुवंशिकी अध्याय 5 और अध्याय 6 में इसमें हमें क्या पढ़ना है। जो 18 नंबर का प्रश्न इसमें आने वाला है, यह दोनों अध्याय लंबे अध्याय है, बड़े अध्याय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसमें क्या पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो टॉपिक है, उनकी चर्चा हम करते हैं। उतना अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा इस 18 नंबर वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम अध्याय 5 से। अध्याय 5 में हमें जो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न आने ही आने हैं इस जो है एग्जाम 2023 में। तो पहला बात करते हैं बच्चों आनुवंशिकी रोग।
जो अध्याय 5 में आप पढ़ रहे हैं बच्चों आनुवांशिकी, उसमें आनुवांशिकी रोग जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। जो भी आनुवांशिकी रोग है, ठीक है, उसके विषय में जरूर अध्ययन कर लेंगे। हम जो है आनुवांशिकी रोगों के विषय में पढ़ाए भी हैं, और आगे अगर हमको समय जो है मिलता है तो जो भी टॉपिक या जो भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं उन सभी का, ठीक है, हम आपको अध्ययन कराएंगे यदि बच्चों मुझे समय मिलता है तो। अभी हम आपको टॉपिक के विषय में बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो प्रश्न है उनके विषय में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो है हमें देखना है आनुवांशिकी रोग। जो आनुवांशिकी रोग है उनके विषय में अध्ययन करना है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, ये सब क्या है, ये सब आनुवांशिकी रोग है। तो इन सब रोगों के विषय में आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, दूसरा टॉपिक है प्रभाविता और अप्रभाविता। प्रभाविता क्या है और अप्रभाविता, इसके विषय में आपको अध्ययन करके जाना है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार जो है चांस है बोर्ड एग्जाम में आने का, मेंडल के नियम। सब लोग जानते भी हैं कि मेंडल के क्या नियम होते हैं, ठीक है, तो मेंडल के नियम को अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। मेंडल का जो आपका नियम है प्रभाविता का नियम, ठीक है, आप जानते ही हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से पढ़कर जाए, ठीक है। मेंडल के प्रभाविता का, मेंडल के जो तीनों नियम हैं उन तीनों नियमों को अच्छे से पढ़कर जाए, ठीक है। समय मिलेगा तो बच्चों हम इसका अध्ययन कराएंगे। अभी हम केवल टॉपिक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आते हैं अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है एक संकर और द्विसंकर संकरण प्रयोग। आपको पता है कि मेंडल ने, ठीक है, दो प्रयोगों द्वारा अपने जो है, जो इनके नियम है उन नियम की व्याख्या की थी। जो मेंडल के नियम है दो प्रयोगों द्वारा, एक संकर प्रयोग, दूसरा द्विसंकर प्रयोग द्वारा, ठीक है, अपने नियमों की व्याख्या किया था इन्होंने। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, प्रश्न है। ध्यान रखिएगा कि मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग क्या है और दूसरा मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या है, इन दोनों को देख लीजिएगा। इन दोनों में से एक आने की संभावना है बोर्ड एग्जाम 2023 में। अगला प्रश्न हम बात करें अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता का नियम आप जानते हैं बच्चों, ये क्या है, जो मेंडल का नियम है, ठीक है, उसका ये क्या करता है, इसका पालन नहीं करता। क्योंकि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है आपको जानते हैं कि यदि जो है, जो आपका प्रभाविता का नियम है, यदि दो लक्षण, ठीक है, साथ में मौजूद हो, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी लक्षण, तो प्रभावी लक्षण का जीन अपना प्रभाव परिलक्षित करता है और अप्रभावी का जीन अपना प्रभाव परिलक्षित नहीं कर पाता, उसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन यहाँ है अपूर्ण प्रभाविता का नियम, अर्थात यह जो है, ठीक है, प्रभाविता के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसको भी हम पढ़ा चुके हैं बच्चों, ठीक है, हमारे जो है प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको वह वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हम यह सब आपको जितने भी टॉपिक और प्रश्न बता रहे हैं कोशिश करेंगे इसको हम फिर से पढ़ाने का, अच्छे से पढ़ाने का प्रयास हम करेंगे। चलिए अगला जो है टॉपिक आते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह प्रश्न पूछ सकता है। या पक्षियों में जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह पूछ सकता है। या मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है बच्चों यह टॉपिक, ठीक है। तो लिंग निर्धारण में मधुमक्खियों का लिंग निर्धारण जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मनुष्यों का भी लिंग निर्धारण पढ़ के जाइएगा, यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। और पक्षियों का भी लिंग निर्धारण देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम आपका अध्ययन करा देंगे। अभी हम केवल टॉपिक की बात कर रहे हैं, कौन मोस्ट टॉपिक है, ठीक है, कौन महत्वपूर्ण जो है हमें पढ़ना जो है उसके विषय में हम आपको चर्चा कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आगे टॉपिक की बात करते हैं। तो यह हो गया आपका बच्चों अध्याय 5। अध्याय 5 से आपको इतने टॉपिक हैं, अगर इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आप अच्छे खासे जो है अंक अर्जित कर पाएंगे। चलिए इस यूनिट का जो है हम अध्याय आते हैं, अध्याय 6 की बात करते हैं। अध्याय 6 वंशानुगत का आणविक आधार। इसमें हमें क्या पढ़ना है, ठीक है,
तो पता है बच्चों ये सब अध्याय बड़े अध्याय हैं, लेकिन हमें वास्तव में क्या पढ़ लिया जाए कि हमारे जो है 18 नंबर का जो यह प्रश्न है वह कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसमें आप जो है इस अध्याय में जीन के विषय में पढ़ सकते हैं कि जीन क्या होता है। जीन से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। दूसरा प्रश्न बनता है डीएनए और आरएनए। आरएनए किसे कहते हैं, आरएनए के प्रकार क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, डीएनए का प्रकार क्या है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपके जो है बोर्ड एग्जाम 2023 इसमें पूछ सकता है डीएनए और आरएनए से संबंधित प्रश्न। अगला डीएनए और आरएनए में अंतर, ध्यान रखिएगा, जो अंतर संबंधी प्रश्न है वो अलग से हम जो है इसका वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। ऐसे 8 या 9 ठीक है अंतर हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं, जो हम जो है जब ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे सभी यूनिट का तो हम जो है अलग से एक वीडियो बनाएंगे और जो 8 प्रश्न ऐसे हैं अंतर के जो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, आपको फंसेंगे ही फंसेंगे, वो आगे हम उस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और अंतर के बाद हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपकी टिप्पणी के विषय में बताएंगे। तो ऐसे 8 और 9 टिप्पणियां हम आपको बताएंगे जो आपके जो है बोर्ड एग्जाम 2023 में फंसने ही फंसने हैं, आने ही आने। ठीक है, तो चलिए अभी हम जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में उसका अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रश्न है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, वह प्रश्न है डीएनए का वाटसन एवं किक मॉडल। वाटसन या किक मॉडल, ठीक है, यह भी हम आपको अध्ययन कराए हैं। ठीक है, अलग से ये सभी प्रश्नों को हम फिर से हम अध्ययन कराएंगे, रिवाइज कराएंगे। तो वाटसन और किक मॉडल अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में ये आता है। अगला प्रश्न है आनुवंशिकी कूट। बच्चों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी हर साल जो है यह प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लघु उत्तरी में भी जो है प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, और ये दीर्घ उत्तरी में भी प्रश्न पूछ सकता है और टिप्पणी में भी यह प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सभी जो है ध्यान रखिएगा, आनुवंशिकी कूट यह जो है दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है, लघु उत्तरी में भी प्रश्न पूछ सकता है और टिप्पणी में भी यह प्रश्न पूछ सकता है। कहीं ना कहीं यह आनुवंशिक कूट से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में शामिल है बच्चों। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित यह जो है दीर्घ उत्तरी में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और यह टिप्पणी में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस विषय में अच्छे से ध्यान रखिएगा। हमने जो अभी आपको बताया यह है यूनिट 2, ठीक है, आनुवंशिकी, जो अध्याय 5 और अध्याय 6 है, 2 अध्याय है। इन 2 अध्याय में आपको क्या पढ़ना है, हमने यह टॉपिक आपको बताए कि क्या पढ़ना है, कौन से प्रश्न पढ़ने हैं और इन 2 अध्याय अर्थात इन 2 टॉपिक से आप कितनी नंबर गेन कर सकते हैं बच्चों, आप 18 नंबर गेन कर सकते हैं आसानी से। तो इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लिए तो अनुमान करते हैं कि आपका 18 नंबर आपके जेब में। इससे कुछ बाहर का प्रश्न आपसे पूछने वाला नहीं है। 1 2 4 क्वेश्चन हो सकता है अति लघुत्तरी लघुत्तरी बहुविकल्पी में पूछ सकता है, तो आप पहले से तैयारी किए हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप कर लेंगे अगर यह आपने अध्ययन कर लिया है। बच्चों हम आपको बस केवल जो है 1 सप्ताह के अंदर आपको क्या अध्ययन करना है यह बता रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपको बहुत लंबा है बच्चों, और 1 सप्ताह में उतने लंबे जो है सिलेबस को पूरा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट और टॉपिक को ही हम बता रहे हैं जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो 18 नंबर का तो हमने बात कर लिया। चलिए अब हम पहले यूनिट की बात करते हैं, जन्म। इसमें आपको 3 अध्याय का अध्ययन करना होगा और इस 3 अध्याय से आपको 14 नंबर का प्रश्न आएगा। तो चलिए पहला जो आपका अध्याय 2 है वह है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अध्याय 2। इससे संबंधित जो है जो प्रश्न आएंगे वह किस तरह के प्रश्न इसमें आ सकते हैं, तो उसमें प्रश्न आ सकता है परिपक्व परागकोश का चित्र। ठीक है, हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। वैसे हम ये सभी फिर से आपको हम पढ़ाएंगे, रिवाइज कराएंगे, अध्ययन कराएंगे। तो बच्चों परिपक्व परागकोश का चित्र
बनाना है, चित्र बनाना है और उसका नाम भी लिखना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है कि आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र। यहाँ पर परागकोश का चित्र बनाना था और यहाँ पर बच्चों बीजांड का चित्र बनाना है और उनके नामों को लिखना है। तो चित्र संबंधी प्रश्न भी आते हैं। चित्र संबंधी प्रश्नों में एक आपका महत्वपूर्ण यह है कि परिपक्व परागकोश का चित्र बनाइए। दूसरा, आपके आवृत्ति बीजी बीजांड का चित्र बनाइए। तीसरा, नर या मादा जनन अंग का चित्र बनाइए। ठीक है, नर जनन तंत्र या मादा जनन तंत्र का चित्र बनाइए नाम से। यह प्रश्न भी चित्र वाले प्रश्नों में यह चार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं बच्चों। आगे जो आपका प्रश्न है परागण, परागण किसे कहते हैं, ठीक है, और परागण के जो प्रकार हैं उनके विषय में पूछ सकता है। तो यह दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है बच्चों, टिप्पणी में भी आ सकता है और लघु उत्तरी प्रश्नों में भी यह आ सकता है कि परागण किसे कहते हैं। आपको पता है कि परागकोश से निकलकर, ठीक है, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। इसका भी अध्ययन हम करा चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे हम आपको सभी अध्ययन पुनः कराएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न आपका है इंपॉर्टेंट प्रश्नों में, वह द्विव निषेचन है, डबल निषेचन है। ठीक है, डबल निषेचन या ध्रुव निषेचन, यह भी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस टॉपिक को पढ़कर ही जाइएगा। अगला जो टॉपिक बनता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन या अनिषेक जनन। ठीक है, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका भी अध्ययन हमने कराया है कि अनिषेक फलन क्या है और अनिषेक जनन क्या है। अगला टॉपिक आता है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन अर्थात किस तरह से जो पुष्पी पौधों हैं उसमें जो नर युग्मक है, नर युग्मक अर्थात लघु बीजाणु जनन अर्थात जो है परागकण का निर्माण कैसे होता है, और गुरु बीजाणु जनन अर्थात मादा जनन अंग का कैसे निर्माण होता है, इसका प्रश्न ध्यान रखिएगा। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, इन दोनों में से एक की आने की संभावना प्रबल है। अगला प्रश्न आते हैं, तो हमने बात कर लिया अध्याय 2 से, अध्याय 2 से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। अब आता है अध्याय 3। अध्याय 3 जिसका नाम है मानव जनन। मानव जनन से जो प्रश्न आपके बनते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आतव चक्र, ठीक है, जिसको हम मासिक धर्म भी बोलते हैं या ऋतुस्राव भी बोलते हैं या जिसको पीरियड आना भी कहते हैं। यह प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है, ठीक है, टिप्पणी में भी आ सकता है और लघु उत्तरी प्रश्नों में भी आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। आतव चक्र। अगला आता है अंडाणु जनन और दूसरा शुक्राणु जनन। जिस तरह से हम जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन को देखा था, ठीक उसी तरह से मानव जनन में हम अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन का अध्ययन करते हैं कि किस तरह से मानव में नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मानव में जो मादा है, स्त्री है, अर्थात उस स्त्री का जो नर युग्मक है, जो स्त्री का जो युग्मक है उसका निर्माण कैसे होता है, इसका अध्ययन। तो अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, इन चारों में से एक तो आना ही आना है, 100% श्योर है, ठीक है। इन चारों में से लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन। कभी कभी शुक्राणु जनन जो चित्र वाले प्रश्न है उसमें कभी कभी जो है आपके शुक्राणु जनन का चित्र पूछ देता है कि शुक्राणु की संरचना का चित्र का वर्णन कीजिए। तो जो शुक्राणु की संरचना है इसका भी हमने अध्ययन कराया है, पुनः हम अध्ययन कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं, इसमें जो हम आपको बताए थे चित्र में जो है मादा जनन और नर जनन का सचित्र वर्णन, ठीक है। चित्र में जो है मादा जनन का चित्र बनाना है और नर जनन का चित्र बनाना है, शुक्राणु की संरचना का चित्र बनाना है, ठीक है। इस तरह के इनके चित्र आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब आते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 जो आपका मानव स्वास्थ्य है। मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो है आपके जो प्रश्न बनते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, वह आता है मनुष्य में यौन संबंधी रोग। मनुष्य में जो यौन संबंधी रोग होते हैं, ठीक है, उसके विषय में आपको जो अच्छे से पढ़ के जाना है। दूसरा परिवार नियोजन,
परिवार नियोजन क्या है। ठीक है, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक भी होता है। ठीक है, परिवार नियोजन या गर्भ निरोधक किसे कहते हैं, इनकी विधियां क्या है, इनकी विधियों के विषय में अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह है। तो परिवार नियोजन यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है, टिप्पणी में भी आ सकता है, और यह लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन या परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की विधियों में जो है आपका गर्भ निरोधक आदि विधियां आती है, शल्य चिकित्सीय विधि आदि सब आता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बद्ध दंपतियों की संतान पाने हेतु सहायता देने वाले विधियों का उल्लेख। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। वह दाम्पत्य जिसको जो है संतान नहीं उत्पन्न होते, उनको कैसे जो है संतान उत्पन्न कराया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है परख नली शिशु द्वारा, अन्य जो है ये विधियां हैं, इन विधियों को आपको अध्ययन करना है। यह लघु जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में यह प्रश्न बनता है। और इसमें और भी है, आपको जानते हैं कि किस तरह से जो है परख नली शिशु कराया जाता है। वह 3 प्रकार का होता है, ZIFT, IUT, ठीक है, और GIFT, ये 3 होते हैं। इन तीनों के जो है पूरा नाम पूछता है कि पूरा नाम लिखिए, तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से देख कर जाइएगा। तो बच्चों आज हम लोग, ठीक है, 2 यूनिट, यूनिट 1 और यूनिट 2 का अध्ययन किए। यदि इस 2 यूनिट को अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो यूनिट जो है 1 में 3 अध्याय पढ़ने हैं, आपको 14 नंबर मिलेंगे, और दूसरे यूनिट में 2 अध्याय पढ़ने हैं, मिलेंगे आपको 18। तो 18 और 14 कुल मिलाकर 32 नंबर आप गेन कर सकते हैं केवल 2 यूनिट से। और इन दोनों यूनिट में हमें क्या पढ़ना है यह भी हमने आपको बता दिया। यदि इतना आपने अध्ययन कर लिया है तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका जो ये आपका 32 नंबर का प्रश्न बन रहा है, कम से कम आप जो है 30 नंबर तो जरूर जो है अंक अर्जित कर लेंगे। चलिए अगला जो यूनिट है, जो आपके जो है 3 यूनिट और बचते हैं, उससे जो है 3 यूनिट में कौन महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं, कौन प्रश्न बनते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों विज्ञान की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको अच्छे अंक आप प्राप्त करें। चलिए तब तक के लिए बच्चों